कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा और एक साधारण सी बैलगाड़ी में विराजमान है स्वयं भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप। सामने मुगल साम्राज्य की क्रूर सत्ता, पीछे भक्तों की आस्था और बीच में इतिहास का ऐसा मोड़ जिसे आज भी लोग चमत्कार कहते हैं। ये कहानी है श्रीनाथ जी की, उस भगवान की जिनकी रक्षा के लिए राजपूतों ने सिर कटाने की कसम खाई और जिनकी लाज बचाने के लिए प्रकृति स्वयं युद्ध भूमि में उतर आई। इस कथा की जड़ें जाती हैं द्वापर युग तक, जब देवराज इंद्र अपने अहंकार में चूर चूर होकर गोकुल पर विनाशकारी वर्षा बरसाने लगे। 7 वर्ष के नन्हे कृष्ण ने तब कुछ ऐसा किया जो आज भी मानव बुद्धि से परे है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को 7 दिनों तक सुरक्षित रखा। इंद्रदेव का घमंड टूट गया और उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुककर क्षमा मांगी। वही गोवर्धन पर्वत, वही दिव्य लीला समय के प्रवाह में इतिहास बन गई, लेकिन भगवान वही रहे अपनी लीलाओं के साथ। सदियां बीतती गईं और 15वीं शताब्दी में गोवर्धन पर्वत पर एक अद्भुत घटना घटी। धूम्र नाम की एक गाय रोज एक निश्चित स्थान पर जाकर अपने आप दूध बहाने लगती थी। जब लोगों ने उस स्थान की खुदाई करवाई तो धरती के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का वही 7 वर्ष का स्वरूप प्रकट हुआ। यह मूर्ति किसी शिल्पकार की कृति नहीं थी, यह स्वयं भू थी। यही स्वरूप आगे चलकर श्रीनाथ जी के नाम से पूजित हुआ। भक्तों के लिए यह केवल मूर्ति नहीं, साक्षात गोवर्धनधारी कृष्ण थे। लेकिन समय हमेशा शांत नहीं रहता। 1659 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया। श्रीनाथ जी का मंदिर भी उसके निशाने पर आ गया। वृंदावन में भय का माहौल था। मंदिर के मुख्य पुजारी गोस्वामी दामोदर दास जी समझ गए कि अगर भगवान को वहीं रखा गया तो उनका अपमान और विनाश तय है। एक रात बिना किसी को बताए वे श्रीनाथ जी को एक साधारण बैलगाड़ी में छिपाकर वृंदावन से निकल पड़े। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह आस्था की परीक्षा थी। महीनों तक पुजारी भगवान को लेकर भटकते रहे। कई राजाओं से शरण मांगी, लेकिन औरंगजेब के भय से सभी ने मना कर दिया। हर दरवाजा बंद होता गया, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। अंततः यह यात्रा राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में एक छोटे से गांव सिंघारी में आकर रुकी। यहीं पर इतिहास ने करवट ली। अचानक बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया। कितनी ही कोशिशें की गईं, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। तभी पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए यह भगवान का संकेत है। श्रीनाथ जी स्वयं अपना स्थान चुन रहे हैं। उन्होंने वही स्थान चुन लिया। जब यह समाचार मेवाड़ के शेर महाराणा राज सिंह तक पहुंचा तो उन्होंने बिना किसी डर के औरंगजेब को संदेश भिजवाया, श्रीनाथ जी अब मेरे मेहमान हैं, उन्हें छूने की सोच भी मत लेना। यह सीधी चुनौती थी मुगल सत्ता को। औरंगजेब तिलमिला उठा और अपनी विशाल सेना भेज दी। उधर महाराणा राज सिंह ने 1 लाख राजपूतों को तैयार कर दिया। कहते हैं उन राजपूतों ने कसम खाई थी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे एक एक करके अपने सिर कटवा देंगे, लेकिन भगवान पर आँच नहीं आने देंगे। युद्ध की घड़ी आई, तलवारें चमक रही थीं, वातावरण तनाव से भरा था। तभी अचानक
कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जंगलों और आकाश की ओर से हजारों बल्कि लाखों भंवरों ने मुगल सेना पर हमला कर दिया। वे जहरीले थे, आक्रामक थे और हर दिशा से टूट पड़े। मुगल सैनिक घबरा गए, न तलवार काम आई न ढाल। घोड़ों ने बिदकना शुरू कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। पूरा युद्ध क्षेत्र अफरा तफरी में बदल गया। औरंगजेब की विशाल सेना बिना लड़े ही हार मान गई। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह संदेश था कि जहाँ आस्था खड़ी हो वहाँ अहंकार टिक नहीं सकता। उसी सिंघारी गांव में बाद में श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर बना, जिसे आज हम नाथ द्वार के नाम से जानते हैं। नाथ यानी भगवान और द्वार यानी द्वार, भगवान का द्वार, जहाँ आज भी लाखों श्रद्धालु आते हैं, मानो स्वयं कृष्ण अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हों। नाथ द्वारा आज सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि उस चमत्कार की जीवित गवाही है जहाँ तलवारों से ज़्यादा विश्वास शक्तिशाली साबित हुआ। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब भक्त सच्चे हों तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए प्रकृति, इतिहास और समय सबको मोड़ देते हैं। शायद इसी वजह से कहा जाता है कि श्रीनाथ जी आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो समझ लीजिए कि श्रीनाथ जी की कृपा आप तक भी पहुंच चुकी है। ऐसे ही अद्भुत, रहस्यमयी और आस्था से भरी कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि भारत की हर कथा में एक चमत्कार छुपा है। बस उसे महसूस करने वाली आँख चाहिए। तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्रीनाथ भगवान की।